नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा, कौन जिम्मेदार? बड़ा सवाल यह है क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच तेज हो गई है। उच्च स्तरीय कमेटी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच कमेटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी स्टेशन पर मौजूद है। उच्च स्तरीय कमेटी में 2 सदस्य हैं। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी को सील करने के आदेश दिए हैं ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। सीसीटीवी फुटेज की जांच करें और यह पता लगाया जाएगा कि अफरा तफरी क्यों मची। रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार जायजा ले रहे हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं कल रात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है जहां पर भीड़ बेकाबू हो गई, एक दूसरे पर भागने लगे। हालांकि कुछ लोग मदद के लिए पानी भी पिला रहे हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, लोगों की जान बचाया जा सके। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद थे। अचानक स्पेशल ट्रेन के अनाउंसमेंट के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए भगदड़ की पूरी कहानी बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़ के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसी बीच रेलवे ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख, सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मदद दी जाएगी। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की पहली तस्वीरें। भीड़ से आप अंदाजा लगाते हैं कि जाहिर तौर पर भीड़ बहुत अधिक थी। अगर भगदड़ मचती तो लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़ वाली जगह पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी अपने पहले नंबर के चक्कर में लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तस्वीर है, ट्रेन पकड़ने के लिए यह भगदड़ मची थी क्योंकि अनाउंसमेंट होता है कि कुछ स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि यहां पर अधिकतर वो लोग थे जो प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में स्नान करने वाले थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। ट्रेन पकड़ने के लिए मची अफरा तफरी। आधी रात प्लेटफॉर्म पर मची चीख-पुकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात पर कुछ ऐसा मंजर था। अथाह भीड़, तिल रखने की भी जगह नहीं। लेकिन इसी भीड़ में तब मातम पसर गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ मच गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और देखते ही देखते कुछ लोग मौत के आगोश में समा गए। कई लोग घायल हो गए। महिला और बच्चों में चीख पुकार मच गई। सर, आपने एक बात कही है कि अनाउंसमेंट जिसका होगा वो जाइए। अब उधर बताइए, उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूँ कहो ना, कंप्यूटर वाली भी अनाउंसमेंट बंद करे, वो करवाओ ना सर। अब पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम वहाँ गए, फिर यहाँ आए हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ। सारी भगदड़ वैसी मच रही है। अनाउंसमेंट मत कराओ, आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की। या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ट्रेनें देरी से चल रही थीं, इसी वजह से भीड़ बढ़ गई। इसी बीच प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन आई जिसे पकड़ने के लिए लोग भागने लगे। तभी तफरा तफरी की वजह से अचानक भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। यही थे जब वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। इस बीच रेलवे पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि यह भगदड़ 2 ट्रेनों के डिले होने की वजह से हुई। एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई, आउट ऑफ नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मंजर ऐसा था कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए। सामने आई तस्वीरों में प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए जो सीढ़ियां उतरती हैं, वहां पर लोगों के सामान बिखरे नजर आए। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो रेलिंग है ये टूट चुकी है। आप
तस्वीरों में देखिए, आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर क्या रहे होंगे। एक बार पंकज तोमर, आपको यहाँ पर कुछ मुझे कपड़े और कुछ जूते पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए दुख जताया। तो भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भगदड़, अफरा तफरी, चीख पुकार, मौत का मातम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर शनिवार की रात मौत का शोर सुनाई दिया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास दिखा, लेकिन भीड़ के कोहराम में उसकी एक न चली। हालात ऐसे बन गए कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और देखते ही देखते मौत का मंजर नजर आने लगा। इसी बीच प्रशासन की तरफ से फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा। भगदड़ में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल मैं खड़ा हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। यहां पर 10 शव लाए गए थे, जिसमें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 5 डेड बॉडी आरएमएल अस्पताल, जिसमें से 4 को उनके परिजनों को सौंपा गया है। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 50 एम्बुलेंस भेजी गई। मौके पर एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों ने घायलों के दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में पहुंचाना शुरू किया। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मौलाना आजाद अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में घायलों को ले जाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मचने पर जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते नजर आए, तो वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भगदड़ के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश की। नहीं देखी, 8-10 साल होगी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का बराबर भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी। कल बहुत ज्यादा भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था, उसको आप मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद बच गए सर। हमने खुद का जीव हमने बचाया सर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की प्राथमिक जांच में ये जानकारी सामने आई है कि रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए हर घंटे लगभग 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बहुत अधिक यात्री इकट्ठा हो गए थे। तो देखिए, ट्रेन पकड़ने के लिए जिस तरीके से अफरा तफरी मची थी, आधी रात प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से चीख पुकार मची थी, उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फराह खान हमारी संवाददाता इस वक्त रेलवे स्टेशन से लाइव इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फराह, फिलहाल की स्थिति दिखाइए जरा आप, अभी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कल रात भगदड़ के बाद? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति सामान्य है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में कल जो यात्री थे वो थे, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो उनको ऐसा लगा कि उनको प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाना है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 12 के लोग भी 16 की तरफ पहुँचे। ये जो आप सैर देख रही हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी। यहाँ से बाकायदा जो है लोग गिरे हैं, ऊपर से रेलिंग जो है वो टूटी हुई है। लेकिन अब अगर स्थिति की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं पूरी तरीके से। आप देखिए यहाँ पर भीड़ को रोका गया है, भीड़ कम है। और आप देखिए यहाँ पर रस्सी जो है वो लगाई गई है, कल इस तरीके से रस्सी नहीं थी। तो आप देखिए यहाँ पर स्टेयर का इतना डिस्टेंस है, तो जब धक्का मुक्की हुई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रस्सी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है जो बार बार भीड़ को हटा रहे हैं। और आप अनाउंसमेंट लगातार सुन रही होंगी, अनाउंसमेंट लगातार हो
रही है, जिससे यात्री जो हैं वो अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेटफॉर्म पर जाएं। यहाँ पर जो है जांच पूरी तरीके से हो रही है और अब फोर्स जो है वो बढ़ गई है और भीड़ को रोका जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में देखा जा रहा है कि भीड़ बढ़ भी रही है, तो उसको बार बार रोका जा रहा है। यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य है, लोग अब दोबारा से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल हुआ वो बहुत बड़ा हादसा था। कल जो है सेफ्टी के मेजर्स नहीं लिए गए, यहाँ पर ना रस्सी थी, ना यहाँ पर उन्हें कोई गाइड करने के लिए लोग थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अभी कुछ लोग आए जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात की, उनका कहना था कि प्लेटफॉर्म पर यह भी देखा गया है कि एक लंबी संख्या में जो लोग हैं वो प्लेटफॉर्म पर ऐसे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और आप देख सकते हैं ये जो कॉरिडोर है, जब प्लेटफॉर्म से लोग निकले तो वो कॉरिडोर में जाकर लोग जो हैं वहाँ पर फंस गए थे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भगदड़ मची थी। वहाँ रेलिंग भी टूटी है, लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादातर जो है वो खाली ही दिखेगा और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। आरपीएफ की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। मेरे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएंगे आपको, वहाँ पर सिक्योरिटी भी दिख रही होगी। ऐसे दूर दूर पर सिक्योरिटी को जो है वो तैनात किया गया है, ताकि जो लोग हैं अगर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। उनको पूरी तरीके से गाइड भी किया जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है। जी पर जरा लोगों से बात करिए, क्योंकि इनसे जानना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था, और खासकर जो यहाँ पर दुकानदार हैं, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। दीपावली होती थी, छठ पूजा हुई, लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखी कभी। जी बिल्कुल, देखिए लोगों की अगर हम बात की जाए तो जो लोग यहाँ पर थे, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। हमने वेंडर्स से भी बात की थी, उनका कहना था कि भीड़ इतनी थी, आज से पहले कभी भीड़ देखी नहीं, पैर रखने की जगह नहीं थी। अब जो यात्री आ रहे हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और उन लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कल क्या हुआ था। आप देख सकते हैं यात्री आ रहे हैं, यहाँ पर स्थिति अब सामान्य है। ये लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन अगर कल की बात की जाए या आप वेंडर्स की बात की जाए तो उन लोगों ने साफ न्यूज़ 18 को बताया है कि कल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं थी और अनाउंसमेंट जो है वो लोगों ने गलत सुन ली थी। यानी अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म 16 के लिए नहीं, प्लेटफॉर्म 14 के लिए हुई थी जहां हम अभी मौजूद हैं, लेकिन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके चलते जो प्लेटफॉर्म 12 पे लोग थे वो प्लेटफॉर्म 16 की तरफ बढ़े और जो प्लेटफॉर्म 14 के लोग थे वो 16 की तरफ बढ़े। तो जो कॉरिडोर है वो पूरी तरीके से भर गया था और धक्का मुक्की हुई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। पर आप बताएं, ये भी जा रहा है कि अभी कई सारे जो एंट्री गेट्स हैं उनमें अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बहुत सारे एंट्री गेट्स सुबह के वक्त तो बंद किए गए थे, एक खोला गया था। अभी क्या अपडेट है? सारे एंट्री गेट खुल चुके हैं? जी बिल्कुल, कुछ एंट्री गेट्स को बंद किया गया था। इनफैक्ट यहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया है और यहाँ से पैसेंजर्स को पुरानी दिल्ली स्टेशन भी भेजा गया है। सुबह जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जो है गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं वो आ रहे हैं और ये जो पैसेंजर्स हैं इन लोगों को अभी बहुत खुश है। उन लोगों का कहना है कि इससे पहले ना तो इतना हमने साफ प्लेटफॉर्म देखा, ना हमने इतनी कम भीड़ देखी। देखिए अभी भी लगातार धीरे धीरे जो लोग हैं वो निकल कर जा रहे हैं, उस तरीके से भीड़ नहीं है। बहुत ही सामान्य रूप से जो है स्थिति कंट्रोल हो गई है और अब जो है वो जांच की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और उसके बाद सामने आएगा कि क्या सारे मीजर्स थे जो नहीं लिए गए। सबसे बड़े सवाल यही हैं, मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। टिकट्स की अगर हम बात करें तो टिकट्स किस तरीके से जो लोगों के पास थे, ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर जांच होगी और उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल फराब, ये भी सवाल है। अभी ये प्लेटफॉर्म खाली है, मैं आपके पीछे की तस्वीरें साफ देख पा रही हूँ, दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल रात की वो भीड़ ये बता रही है। वैसे तो नई दिल्ली पर भीड़ रहती है, लेकिन आज नई दिल्ली खाली क्या इस वजह से है कि ट्रेन कैंसिल हुई है, या लोगों के मन में ऐसा रह गया कि यार आज तो वहां पर भगदड़ मच गई और लोगों ने अपने प्लान कैंसिल किए? ट्रेन को कैंसिल किया गया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ट्रेन को कैंसिल किया गया है और बहुत सारे पैसेंजर्स को है जो पुरानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर आपको तमाम यात्री दिख तो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो है वो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, इसलिए आपको खाली दिख रहा है। आगे तक मैं जहाँ तक आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत कम भीड़ है, कुछ ही यात्री आपको प्लेटफॉर्म पर जो है वो दिखेंगे। तो यहाँ पर
ये कहना गलत नहीं होगा कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। जो इतना आपको खाली दिख रहा है प्लेटफॉर्म, वो इसलिए कि बहुत सारी ट्रेन को कैंसिल किया गया है और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। देखिए, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी वो पैन करें कि आप देख सकते हैं मूविंग में है सब, क्योंकि ऊपर आप देखिए वहाँ पर और वो लोगों को बाकायदा जो है 2 घंटे भी खड़े होने दे रहे हैं। इसी के चलते जो है यहाँ पर भीड़ ठीक है फरा, ये तो साफ नजर आ रहा है कि हाँ स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिशें की गई हैं, जाहिर तौर पर ये तो नजर आ रहा है। लेकिन कल की दुर्घटना जरूर बता रही है कि कल कहीं ना कहीं कमी तो रही है, और वो कमी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी देखिए, कमी तो रही है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं था। जब गाइड नहीं किया गया तो लोग हड़बड़ाहट में, लोगों को लगा उनकी ट्रेन ना छूट जाए, और भारी संख्या में जो लोग थे वो निकले, तो सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल भी नहीं लिए गए थे। लेकिन अब पूरी तरीके से जांच होगी। देखिए, CPRO नॉर्दर्न रेलवेज ने भी बयान जारी करके साफ तौर पर बताया है कि उच्च स्तरीय जांच होगी। रेलवे की तरफ से यहाँ पर प्रिंसिपल जो कमर्शियल ऑफिसर है, मैनेजर हैं, वो भी आए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को सामने रखा है कि जब तक जांच नहीं होगी कुछ नहीं कहा जाएगा, और जांच पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर निरीक्षण के लिए भी आए थे, जायजा भी लिया गया है, इंस्पेक्शन भी हुआ है, और जितने भी CCTV फुटेजेस हैं उनको सिक्योर कर लिया गया है। यानी 13, 14, 15 और 12 प्लेटफॉर्म की जितने भी CCTV फुटेजेस है उनको सिक्योर किया गया है, ताकि उसके बेसिस पर बहुत जरूरी है फरा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि आगे से कभी ऐसी दुर्घटना ना हो जिसमें इतनी जिंदगियां चली जाएं। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद बिहार और यूपी के अलग अलग स्टेशन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी चलाने वाली हैं। प्रयागराज पहुंचने की होड़ ऐसी मची है कि लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन पर चढ़ने को तैयार हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में भारी भीड़ है। वाराणसी, बक्सर, आरा और जमालपुर से ये कुछ तस्वीरें आई हैं जो बताती हैं कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ किस कदर बेकाबू है। देखिए जरा पहली तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आपको बता रहे हैं, जहां पर भगदड़ मची, जहां पर स्थिति बेकाबू हो गई, 18 मौतें हो गई। लेकिन 18 मौतों के बाद भी बक्सर, वाराणसी, आरा, जमालपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, विंडो के रास्ते चढ़ने की कोशिश की जा रही है, पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि भीड़ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तस्वीरें हैं बक्सर, वाराणसी, आरा और जमालपुर की, जहां पर आप तस्वीर देखिए जमालपुर की, किस तरीके से विंडो के रास्ते अंदर एंट्री करने की कोशिश ये पैसेंजर कर रहे हैं, और यही हाल आरा के भी है। आप देखिए दरवाजे तक किस तरीके से लटक कर लोग जा रहे हैं। मतलब आप यहां पर देखिए, आप अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग किस तरीके से हादसों को दावत दे रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। कुंभ पर बढ़ती भीड़ पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने कहा कि कुंभ का कहां कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। यह जवाब दिया है लालू यादव ने। दरअसल जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, कुंभ 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 कोई मतलब नहीं है, यह लालू यादव की तरफ से कहा गया है। फालतू है कुंभ, लालू यादव कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, कुंभ पर भीड़ बढ़ रही है, जाहिर तौर पर लोगों की आस्था का ये महापर्व है, और इसमें लोगों को रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी का प्रयागराज, सभी का कुंभ है और सब लोग आ रहे हैं। सुनिए जरा आप, लालू यादव ने क्या कहा था। क्या कोई मतलब है? क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।